नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में दुर्गेश यादव हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फरार आपको बता दें कि आरोपी पलक ठाकुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले सुबह हत्या के बाद आरोपी मनीष यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक लेन देन के विवाद में हत्या की गई। आरोप ये भी है कि मृतक दुर्गेश यादव के साथ मनीष यादव और पलक ठाकुर नौकरी के नाम पर रैकेट चलाते थे। तो ये हत्याकांड काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। और न सिर्फ ये गिरफ्तार हुए, बल्कि दुर्गेश यादव की पिटाई का एक्सक्लूसिव वीडियो आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देखेंगे। वीडियो में हत्यारोपी मनीष और पलक दुर्गेश यादव की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उसे निर्वस्त्र किया जाता है और बुरी तरह से फिर पीटा भी जा रहा है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दुर्गेश यादव हत्याकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देखिए इसे देखिए किस तरह से ये अमानवीयता है। पहले आपको देखिए उसके कपड़े तक उतार दिए गए हैं और फिर उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। और इसका वीडियो सामने आया, इसका मतलब कि किसी ने इसे शूट भी किया और अब ये सामने आ रहा है। तो दुर्गेश यादव की पिटाई का वीडियो आप देख रहे हैं और हत्या का आरोपी मनीष यादव और पलक ठाकुर दोनों देखिए। और ये मान के चलिए यहाँ पर कई लोग हैं जो इस मारपीट में शामिल हैं। मनीष यादव और पलक ठाकुर आप दोनों को देख रहे हैं पिटाई करते हुए। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश राजमंगल यादव जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने राजमंगल के पास से 9 mm की पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि राजमंगल यादव जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में लूट हत्या के 20 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो वहाँ पर एक शातिर बदमाश जिसका नाम राजमंगल यादव है और जो थाना मेहनगर का टॉप 10 बदमाश है, 25,000 का इनामी भी है, उससे पुलिस मुठभेड़ हुई है। बदमाश इसमें राजमंगल घायल हुआ है। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। बेकाबू स्कॉर्पियो पेड़ से टकराकर रोड किनारे पलट गई। स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं और 4 की हालत भी नाजुक बनी हुई है। इन्हें हायर सेंटर प्रतापगढ़ से जौनपुर वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। इन्हें रेफर किया गया है हायर सेंटर में। और मछली शहर कोतवाली थाना के जहांपुर NH 31 की ये घटना है। तो स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग जख्मी हैं। और नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है। वो माचिस लेने के बहाने नाबालिग लड़की से जो है दुष्कर्म किया। आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों ने मामले की पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आरोपी गिरफ्तार है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद ये संभावना कि ये शायद जानने वाला ही व्यक्ति था। एक 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार होने की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। अभियुक्त और पीड़िता आमने सामने के कमरों में रहते हैं और जब पीड़िता के सभी परिवारजन अपने अपने काम पर निकले हुए थे तो करीब दोपहर को 12 बजे अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपने कमरे में माचिस लेने के बहाने से बुलाया गया और वहाँ पर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। खबर कानपुर से आ रही है। एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आर्थिक तंगी से ये परेशान थे और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झगड़ा चकेरी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, आर्थिक तंगी
और उन्होंने उसके बाद ही ये कदम उठाया है। और जैसे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, माना जा रहा है कि शायद बच्चे हैं इनके, बच्चे एक बुजुर्ग महिला नजर आ रही हैं, तो हो सकता है कि इन बच्चों के माता पिता ने ऐसा किया। हरदोई में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। टंडियावा थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया है कि बाबा हीरादास, उसके पुत्र और शिष्य की हत्या एक अन्य शिष्य हिस्ट्री शूटर रक्षपाल ने अपने साले संजय और जेल में दोस्त बने राजीव के साथ मिलकर की थी। रक्षपाल पिछले लगभग 11 महीनों से बाबा हीरादास के साथ रह रहा था। उसके ऊपर 11 गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। वो मझिला थाने का हिस्ट्री शूटर अपराधी भी है। संपत्ति को हड़पने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये बात सामने आई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। मीरा दास व नेत्रा जो हीरा दास के पुत्र हैं, उनकी जगह में हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें इनके साथ ही रहने वाला एक शिष्य रक्षपाल अपने साले संजय व अपने साथ पुराने मुकदमों में जेल गए राजीव के साथ मिलकर तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ जो इसके साथ पहले जेल में रहा है, उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। खबर मेरठ से है। जिला अस्पताल में दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने होमगार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोविड सेंटर के बाहर जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मेरठ जिला अस्पताल में दबंगई की तस्वीरें, ये कि वीडियो सामने आया है। और हापुड़ में युवाओं पर अवैध असलहों का नशा चढ़ा हुआ है। अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए लड़कों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़कों ने खुद ही तमंचे से फायर करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। सीन पर फायरिंग की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ से सामने आती हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे 2 लड़के अवैध तमंचे को लोड करके फायरिंग कर रहे हैं। सवाल यह है कि युवाओं के हाथों में ये अवैध हथियार आखिर आ कहां से रहे हैं। और इनकी भी हिम्मत देखिए, वीडियो भी शूट करा रहे हैं और फिर उसे अपलोड कर रहे हैं, उसे शेयर भी कर रहे हैं। सीतापुर में जमीन के पुराने विवाद में आरोपी ने चचेरे भाई की हत्या कर दी। दरअसल रामकोट इलाके के निवारी गांव में NH-24 के पास प्लांट में काम कर रहे कृष्णा यादव रोज की तरह काम कर रहे थे। तभी चचेरा भाई आनंद यादव और उसका पुत्र दोनों प्लांट में पहुंच गए और ईंट पत्थरों से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। पूरा परिवार मिलके मेरे पापा मम्मी मारे ने बहुत बुरी तरह से हम मार रहे या तो वकील मारे न, उनका लड़का पीयूष कांत यादव, एक कपिल अनूप आकांक्षा वकील उनकी वाइफ, सब लोग मिलकर। बागपत थाने में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। थाना परिसर के अंदर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें शहर कोतवाली की है। पुलिस पर युवक को झूठे मुकदमे में अरेस्ट करने का आरोप लगाकर महिलाएं थाने पहुंच गई और हंगामा करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिख रही महिलाएं अरेस्ट किए गए युवक की मां और बहन है, जिन्होंने लगभग 5 मिनट तक पुलिसकर्मियों के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। महिलाएं चिल्लाकर अपने बेटे को बेगुनाह बता रही हैं, जिसके बाद थाने में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रही महिलाओं को काबू किया। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया। तो बच्चा वहाँ पानी सीमेंट फैक्ट्री में था। अब का बात भाई से उठाया यहाँ की पुलिस बिना सेजाद उठा ही नहीं। पर मुझे नू तो बता दो, सुधरने का कोई भी मौका नहीं होता। कहाँ की पुलिस ले गई है? बागपत की या खेकड़े की। यहाँ नहीं आवे, सब तमीज यहाँ नहीं आया है। नहीं मरूंगी ना। अरे यहाँ आया ही नहीं है। अजी मुझे तो तुम दफना दो। में है कानपुर में लव जिहाद के मामलों की चल रही SIT जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब लव जिहाद के आरोपियों के विदेशी कनेक्शन और फंडिंग की बातें सामने आ रही हैं। SIT ने लव जिहाद के मामलों में PFI, सिमी और दुश्मन देशों से संबंधों के एंगल पर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में शालिनी यादव और फैसल नाम का मामला सामने आने के बाद लव जिहाद के कई और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद IG रेंज मोहित अग्रवाल ने SIT का गठन कर जाँच के आदेश दिए। बच्चियों के पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी बच्चियों का ब्रेन वॉश करके
दूसरे धर्म के लड़कों ने उनसे मैरिज करी है और बाद में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उनका उन्होंने शोषण किया है। तो इन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक एसआईटी यहाँ पर गठित की गई है, जो कानपुर नगर के इस तरह के सभी प्रकरणों की जांच कर रही है। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की, जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है। तो इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच कर रही है कि एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात ये सामने आ रही है कि जिन परिवार के लड़कों ने युवतियों को लव जिहाद का शिकार बनाया, उनकी माली स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खूब पैसा खर्च किया। ऐसे में एसआईटी अब इस बात की जांच करेगी कि इनकी फंडिंग कहाँ से की जा रही है। एसआईटी के जांच के दायरे में पीएफआई, सिमी और विदेशी मुल्क शामिल हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। शालिनी यादव के बाद कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक पर पड़ोस की हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर निकाह करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनकी लड़की से मुस्लिम लड़के ने निकाह किया और अब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने चकेरी थाने में कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। भैया लड़का मुस्लिम है जात का, और क्या बोलते मेरी लड़की, मेरी बहन नाबालिग है, उसको ये लोगों ने बहला फुसला कर क्या बोलते अपने प्यार में समझा कि इसने क्या बोलते हैं शादी कर ली, और शादी करने के बाद कुछ दिन इसको रखा और उसके बाद इसको क्या बोलते मारते कूटते और उल्टी सीधी बातें बोलते, जात बिरादर में उल्टी सीधी बातें बोलते। और जब हमारे घर वालों को मालूम पड़ा था, उन्होंने एक्शन लिया, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं तुम, और उन्होंने हमारे साथ भी हाथापाई की। यूपी में बाहुबली नेताओं पर योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बाद औरैया से एमएलसी कमलेश पाठक पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। कमलेश पाठक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानपुर मंडल के अलग अलग जिलों से उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उनमें कानपुर नगर के 4, कानपुर देहात के 3, औरैया के 4, कन्नौज के 5 और फतेहगढ़ के 6 नाम शामिल है। राजनीतिक रसूख रखने वाले कमलेश पाठक पहले बीएसपी और फिर समाजवादी पार्टी में रहे। पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल औरैया से अवैध कब्जेदारी के दौरान हत्या मामले में जेल में हैं और फिलहाल इन सभी की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगाने के लिए उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ये 15 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अपराध करके बड़े स्तर पर धन और संपत्ति अर्जित कर ली है। ऐसे 27 माफियाओं को पूरे रेंज में चिन्हित किया गया है और अब इन लोगों की संपत्ति का ब्यौरा हम लोगों ने जुटा लिया है और इसकी रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। इसका लीगल परीक्षण करके इन सब की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसमें ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नोएडा मेट्रो संचालन को लेकर एनएमआरसी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 7 सितंबर से नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली एक्वा लाइन मेट्रो शुरू होगी। सुबह और शाम की 2 अलग अलग शिफ्ट्स में मेट्रो चलेगी। सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 5 से 9 बजे तक मेट्रो का संचालन होगा। ट्रेन के अंदर का तापमान 24 से 30 डिग्री रहेगा। हर 15 मिनट में फ्रीक्वेंसी पर मेट्रो चलेगी। हर 15 मिनट के मेट्रो का इस्तेमाल करने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना होगा। हर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्टेशन में एंट्री होगी। सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो होनी जरूरी होगी। और रेलवे के इतिहास में पहले सीईओ की नियुक्ति, विनोद कुमार यादव होंगे पहले सीईओ। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस बात को मंजूरी दी है और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। तो विनोद कुमार यादव पहले सीईओ होंगे। जंगल के राजा को भी दूसरे की सीमा में घुसना भारी पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। जिसका चलता है जंगल पर राज, जो बड़ी आसानी से करता है शिकार, लेकिन जब वो घुसा मगरमच्छ के इलाके में, यूं तो दूसरे की सीमा में घुसना हमेशा से ही खतरनाक होता है। आप भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
जंगल के राजा शेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी के किनारे खड़ा ये शेर पहले कुछ सोचता है, पहले कुछ देखता है, फिर धीरे धीरे पानी में उतरने लगता है। कुछ देर तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पानी के अंदर वो दिखता है जिसका सिक्का पानी के अंदर चलता है। जी हाँ, मगरमच्छ। अनहोनी से अनजान शेर पानी में आगे बढ़ रहा है, वहीं शेर के पीछे पीछे मगरमच्छ चल रहा है। बराबर दूरी पर शेर आगे आगे तो मगरमच्छ पीछे पीछे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो होता है जो शेर ने शायद सोचा भी नहीं होगा। जी, शेर पर पूरी ताकत के साथ मगरमच्छ हमला कर देता है। कुछ देर के लिए शेर और मगरमच्छ दोनों पानी के अंदर होते हैं। लगता है क्या हुआ होगा, क्या शेर का शिकार मगरमच्छ ने कर डाला? तभी पानी के बुलबुलों के बीच अचानक शेर ऊपर आता दिखता है और मगरमच्छ से अपनी जान छुड़ाकर पानी से निकल लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो लकी साबित होता है कि बच जाता है। अब इस रिपोर्ट में आपको अनुशासन की तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है। अक्सर हम भेड़ चाल इस शब्द का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई शख्स बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की सोच के हिसाब से चल रहा है या दूसरों की देखा देखी कर रहा है, यानी कि नकल। बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए दूसरों की नकल करना। लेकिन यही भेड़ चाल अनुशासन का पाठ भी हमें पढ़ाती है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी इन भेड़ों का अनुशासन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो पहाड़ी का एक कोना हो जो जमीन से जुड़ा हो या फिर पानी के ऊपर बना पुल। देखिए कैसे ये भेड़ें निरंतर एक साथ आगे बढ़ रही हैं। सबकी गति एक है, सबका अनुशासन एक है। लगातार ये भेड़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस वीडियो में एक भेड़ पानी में गिर जाती है, बावजूद इसके पानी में ही उसे उसी गति से आगे बढ़ते देखा जा सकता है। वहीं अपने साथी के इंतजार में भेड़ ऊंचाई पर खड़ी होकर देख रही है। जब ये भेड़ जमीन पर पहुंच जाती है तो फिर शुरू हो जाती है उनकी दौड़। जमीन पर उसी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आप भी इस अनुशासन को गौर से देखिए। अनुशासन भी सीखिए और एक दूसरे को साथ लेके चलना भी। इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें।